हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी आज एक क्वेश्चन करेंगे। मेंस का क्वेश्चन होगा, मेंस का पजल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बहुत दिन हो गया मेंस के क्वेश्चन नहीं किए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए, और अगर ना भी बने तो कम से कम 2 बार पढ़िएगा। चलिए, इतना समय काफ़ी है पॉज करके बनाने के लिए तो ज़्यादा ही समय चाहिए। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। इसके नीचे कुछ लगाते हैं। अब सही है, शुरू करता हूँ। 8 व्यक्ति अर्थात ABCDEFG और H 8 अलग अलग वर्षों में पैदा हुए थे, अर्थात 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। उनके पास अलग अलग संख्या में कलम है, जैसे 3, 14, 17, 26, 17, 28, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कुल मिला के यहाँ पे ईयर बेस्ड पजल है, उसके साथ एक वेरिएबल है, और इतनी सी बात है। और आगे क्या कहा है? 2 से अधिक व्यक्तियों के पास समान संख्या में कलम नहीं है। समान संख्या जो यहाँ संख्या दिया हुआ है, व्यक्ति तो 8 है और यहाँ पर 1 2 3 6, यहाँ पर 6 संख्या है। तो 2 से अधिक के पास नहीं होगा। मतलब अगर 3 एक के पास है तो दूसरे के पास 3 हो सकता है, पर तीसरे के पास 3 नहीं होगा। इसके कहने का इतना सीधा सा मतलब है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, कंडीशन को पढ़ेंगे। उससे पहले, जब ये ईयर बेस पजल है तो ईयर बेस पजल में क्या करना होता है? पहले जो ईयर कहा है उसको सीधा सा अरेंज कर लेना होता है। तो वही करेंगे, पहले ईयर को अरेंज करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से निकाला था, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो कट जाएगा बार बार। चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा सा नीचे इसको पढ़ने में समस्या होगी, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। 81 से शुरू है, 81, 83, 85, यहाँ पर ठीक है। 1981, 1983, 1985 और 86, 87, 88, 89, ठीक लाइन से ही है। 1986, 1987, 1988, 1989, आप लोग इसको, और 1994। ये ईयर है। अब कंडीशन को पढ़ेंगे और कंडीशन को नोट करेंगे, तभी बात बनेगी। चलिए कंडीशन को नोट करता हूँ। 88 में पैदा हुए व्यक्ति के पास ना तो 17 और ना ही 27 पेन है। 88 ये रहा, यहाँ पर 17 और 27 नहीं आना चाहिए। एच के पास ना तो 28 पेन है और ना ही 3 पेन है। यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, एच के पास 28 और 3 नहीं होना चाहिए। आगे, और उसका जन्म वर्ष एक विषम संख्या है। ईयर जो होगा वो ऑड होगा, ऑड ईयर। इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ईयर मैं लिख दे रहा हूँ। डी का जन्म ना तो 85 में हुआ था और ना ही 83 में। डी यहाँ पर नहीं, डी यहाँ पर नहीं, 83, 85 नहीं हुआ था। ए का जन्म एक सम संख्या वाले वर्ष में हुआ था, इवन ईयर, ठीक है। जी ई से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। डी से छोटा है और ई से बड़ा है, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। आगे क्या कह रहा है? डी के पास 3 पेन नहीं है, डी को 3 मना है। डी को 3 मना है। 1985 में जन्मे व्यक्ति के पास 14 पेन नहीं है।
85 वाले के पास 40 नहीं होना चाहिए। ये हो गया। बी और एच के पास पेनों की संख्या समान है। सेम। अब बी और एच सेम ये तो हो नहीं सकता, ईयर इनका ईयर सेम तो होगा नहीं, तो वही होगा जो संख्या दी हुई है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। डी के पास 3 पेन नहीं है, ये हो गया था। थोड़ा सा मुझे नीचे इसको देखने में और मिलाने में समस्या होती है, इसीलिए मेंस के क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत लगता है। केवल एक व्यक्ति के पास 17 पेन है, 70 ओनली 1, ये अलग कंडीशन है अब तक के सबसे, और वह जी नहीं है, और 70 पर जी नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी हो गया। एफ के पास 26 पेन है, 26 एफ के पास है, उसका जन्म वर्ष 87 है, ये बता दिया है। एफ के पास 26 है, एक वेरिएबल था और ईयर इसका बता दिया, तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा हो गया, इसको टिक कर दो। 81 में जन्मे व्यक्ति के पास 28 पेन हैं। 1981 के पास ये रहा 28, इसके पास 28 है, बता दिया है। एफ ए से छोटा है, ए से छोटा है एफ, और बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, ठीक है। एच का जन्म ना तो 85 में हुआ, एच 85 में नहीं, 85 में हुआ और ना ही 83 में, और ये 83 में भी नहीं है, 85 83 में नहीं है। केवल 2 व्यक्तियों के पास 14 पेन है, ओनली 2, 14 पेन 2 लोगों के पास है, और उनका जन्म वर्ष ना तो 86 है और ना ही 83, पर ये जो 14 है ये 86 और 83 पर नहीं आएगा। यहाँ पर 14 नहीं आएगा और यहाँ पर भी 14 नहीं आएगा, ठीक है। सबसे छोटे व्यक्ति के पास पेनों की संख्या 14 नहीं है, यहाँ पर भी 14 नहीं आएगा, सबसे छोटा यही तो होगा। 1994, ये 94 था। सी बी से छोटा है, बी से छोटा सी है, और उसके पास सम संख्या में पेन है जो 28 नहीं है, 28 नहीं आएगा, पर इवन ही रहेगा। ये कंडीशन भी थोड़ी अलग है। इतनी सारी कंडीशन थी, प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तब बात बनेगी। कौन से कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं। ये कंडीशन हो गई एफ वाली, इसको थोड़ा मैं किनारे कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ए जो है ए कह रहा है इवन ईयर होना चाहिए और एफ के ऊपर होना चाहिए। एफ के ऊपर इवन ईयर कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, एक ही है, एक ही है, तो ए को यहाँ रखो। ये हमारा हो गया। एफ के नीचे बी होना चाहिए, तो यहाँ 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 कहीं भी बी हो सकता है। अभी बी और एच के पास सेम होना चाहिए संख्या में जो है। एच के 28 नहीं है और एच ऑड ईयर में है। एच अगर ऑड ईयर में है तो कहाँ हो सकता है, ये है ऑड, ये है ऑड। 88, ये 88 था, ये 89 था, 80 नहीं है, ये 89 है, कट गया वहाँ से। 94 और ये ऑड है, तो 28 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एच आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 28 है। डी और एच कहाँ और नहीं आ सकता, एच कहाँ कहाँ और नहीं आया, इसको भी देखना पड़ेगा। बी और एच सेम है, 14 ओनली 2 पर है, 86 83 पर नहीं है।
एच जो है 85 और 83 पर नहीं है। यहाँ पे मना है ना, 83 और 85 पे एच नहीं है, ये वाली कंडीशन देखिए। 83 और 85 पे एच नहीं है और 81 पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 28 है। यहाँ पे 28 है तो 28 यहाँ पे मना है। तो इन तीनों स्थानों पे एच नहीं आएगा, तो एच के लिए कौन सा स्थान बचता है? ये इवन है, ये इवन है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और ये ऑड ईयर है तो ये हो गया हमारा, और ये भी हो गया। उसके बाद बी और एच को सेम होना चाहिए। सुन लीजिए, ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। एफ के नीचे बी चाहिए, एफ के नीचे बी चाहिए। बी के लिए दो स्थान बनता है, एक ये एक ये। पर यहाँ पर देखिए बी के नीचे सी है, बी के नीचे सी है, तो जब बी के नीचे सी है तो बी को यहाँ रखो और सी को यहाँ रखो। सी इवन ईयर में नहीं, ईयर नहीं, इवन संख्या 28 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 28 14 नहीं आएगा। तो इवन और कौन सा है? 14 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा। तो इवन और कौन सा, ये देखने वाली बात हो जाएगी, देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। 3 14 17 26 27 28, 26 है तो सी को 26 दे दो, क्योंकि दो संख्या जो है, एक संख्या जो है दो लोगों के पास मैक्सिमम जा सकती है, तो 26 उसको दे दिया। ये हमारा हो गया, ये कंडीशन भी हो गया और ये कंडीशन भी हो गया। अब बी और एच सेम होने चाहिए, बी और एच सेम होने चाहिए। तो सेम कौन कौन सा हो सकता है? आप देखिए 14 इन तीनों स्थानों पर नहीं आएगा, यहाँ पर 14 आएगा नहीं और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो 14 के लिए कौन सी जगह बचती है? यही दो स्थान बचता है 14 के लिए, तो इसको यहाँ पर दोनों को ही 14 दे दो, क्योंकि दो स्थान पे एक संख्या आ सकती है। ये हो गया। डी जी ई साथ में चाहिए, डी जी ई साथ में चाहिए, तीन ही स्थान दिख रहा है, तो ऐसे रखो डी यहाँ पर, जी यहाँ पर, ई यहाँ पर। डी पर 3 नहीं, तो 3 अभी आया भी नहीं है। जी और ई, जी और ई के लिए कुछ कहा है? एच पर 3 नहीं, 17 एक ही स्थान पे आएगा। देखिए यहाँ पे 17 सिर्फ एक ही रहेगा, बट वो जी नहीं है, जी नहीं है। तो 17 कहाँ आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, दो स्थान पर 17 आ सकता है। यहाँ पे कहा है, ये हमारा हो गया 14 दो स्थानों पे आ गया, 86 83 पर नहीं, 88 89 पे आया है, ये हमारा हो गया। F 26 ये हो ही गया था, B और H सेम, ये भी हो गया। 17 यहाँ पर, 27 यहाँ पर नहीं, ठीक है। कोई कंडीशन रह गई क्या? क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है ना कि जी अगर 19 17 है तो 17 यहाँ पर तो आएगा नहीं, जी पर मना है। यहाँ कहीं भी आ सकता है, और 3 भी बचता है, 27 3 17, 3 बचता है। ए इवन ईयर है, जी लग रहा है कोई कंडीशन छूट गई है। मेंस के क्वेश्चन में ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन रह गई है। ए जन्म कहाँ से है? ए का जन्म सम संख्या जी ई से बड़ा है, जी ई से बड़ा है, ठीक है, लेकिन जी ई से बड़ा है, लेकिन ये क्या है? कुछ कट रहा है, हाँ अब सही है, देखते हैं। लेकिन डी से छोटा है, ये हो गया, ये तो हो ही गया। ना तो जी और ना ई के पास 3 कलम है, जी और ई के पास 3 नहीं है। ना तो जी और ना ही ई के पास 3 कलम है, तो इसके भी पास 3 नहीं है, दोनों के पास। ई के पास 3 नहीं है, जी के पास 3 नहीं, तो 3 कहाँ जा सकता है? 3 ए पर जाएगा। ये हो गया। 17 एक ही है, जी पर नहीं जाएगा तो ई पर आ जाएगा 17।
एक कोई बच गया है, 27 बच गया है, 27 को यहाँ पर रखो और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। प्रॉपर आरआरबी क्लर्क लेवल का आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद।